आज मैं बहुत डिफरेंट चीज़ बनाने वाली हूँ। वैसे तो ये वीडियो ना मैंने राखी के टाइम पे शूट किया था, जब मैं अपने भाइयों को राखी बांधने गई थी, तो उन्हीं के लिए कुछ स्पेशल बना के लेकर गई थी। तो वही आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है, ये 400 ग्राम है, पूरा एक पैकेट ले लिया है। और चॉकलेट को हमें छोटा छोटा पहले तो हम कट कर लेंगे। चॉकलेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, तो वो ईज़िली कट हो जाती है। मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये ब्राउनी बनाने वाली हूँ। अगर आप इसकी जस्ट हाफ़ क्वांटिटी चाहते हैं तो सारी चीज़ों को हाफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर पूरा पैकेट मैंने चॉप कर लिया है चॉकलेट का। अब इसे हम एक बोल में डालेंगे। ये माइक्रोवेव सेफ बोल ले रही हूँ मैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर की हेल्प से भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। और इसमें हमें साथ में बटर भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ 2/3 कप। अभी ये रूम टेम्परेचर पर है, इसे हम थोड़ा मेल्ट करके फिर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आगे चलकर आपको इसमें 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउनीज़ में हल्का सा जब नमक ऐड ऑन होता है तो सारे जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाते हैं और स्वाद फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है ब्राउनी का। अब ये मेल्टेड बटर जो है वो हम चॉकलेट के ऊपर डालेंगे और अब चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। माइक्रोवेव में मैं 1 मिनट के लिए चॉकलेट को मेल्ट करूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर की हेल्प से गैस में ही चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। देखिए, जब चॉकलेट मेल्ट होगी ना तो आपको इनिशियली तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा आपको उसे विस्क करना पड़ेगा। और जब आप उसे विस्क करेंगे तो आपको लगेगा ये टाइट हो गई है, लेकिन उसे आपको कंटिन्यूसली थोड़ा और विस्क करना है जब तक ये बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती, फ्लूई कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती। देखिए, ये चॉकलेट जो है मेरी मेल्ट हो चुकी है और बिल्कुल सिल्की स्मूथ दिख रही है अब, है ना। मैं इसको डाल रही हूँ ना ऊपर से, ये देखो बहुत ही अच्छी दिख रही है। और इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो यहाँ पर पूरा कैन मैं यूज़ कर रही हूँ, 400 ग्राम का ये कैन है। सारा ही कंडेंस्ड मिल्क मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद ना विस्क की हेल्प से ही इसे हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल सिल्की स्मूथ हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, पोरिंग कंसिस्टेंसी कैसी आ रही है, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी की हमारी ये चॉकलेट रेडी हो गई है। अब इसको तो हम रख देंगे साइड में। अब हमें थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो एक बड़ा सा बोल ले लीजिए, साथ में एक छन्नी ले लीजिए। इसमें मैं 1 कप मैदा लूँगी और साथ में हम कोको पाउडर डालेंगे। तो 3/4 कप कोको पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाला था मैंने। पाउडर्ड शुगर इसमें हम डालेंगे 3/4 कप। इससे जो हमारी जो ब्राउनी है अच्छी खासी मीठी हो जाती है। अगर आप बिल्कुल कम मीठी खाना पसंद करते हैं तो जो हमने पाउडर्ड शुगर डाला है उससे आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से छानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लम्स रह जाते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा एयरी भी हो जाता है। एक बारी जब सारी चीज़ें आप छान लें तो जो हमारा चॉकलेट मिक्स है वो इसमें हम डालेंगे, सारा ही डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करते टाइम आपको डेफिनेटली ये गाढ़ा लगने वाला है, तो इसमें आप थोड़ा सा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जब आप इसे मिक्स करें तो सिंगल डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा, डबल डायरेक्शन में मिक्स मत कीजिएगा। वैसे तो ये जो हम ब्राउनी बनाने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा फजी ब्राउनी है, तो जितने भी चॉकलेट लवर्स हैं ना तो उनकी तो ये फेवरेट होने वाली है ब्राउनी। जिन्हें चॉकलेट पसंद नहीं है उनकी आई कांट टेक गारंटी, बट हाँ चॉकलेट लवर्स को तो ये हेवन लगने वाला है। तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए, दूध की जितनी आवश्यकता हो उतना डालिएगा। जैसे कि मैंने ना टोटल यहाँ पर 1/4 कप दूध डाल दिया था, ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं पड़ा था क्योंकि ब्राउनी का ये जो बैटर है ना ये थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। पतला होगा तो हमारी ब्राउनी अच्छी नहीं बनेगी, गाढ़ा ही रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मम्मी बनाती थी ना केक, उस तरीके का ये अच्छी मोटे रिबन हमारे आ रहे हैं। अब बस इसे हम एक बेकिंग मोल्ड में डालेंगे। इस तरीके से मेरे पास एक बेकिंग शीट है, उसमें मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमें पतली पतली ब्राउनीज चाहिए, मोटी मोटी डेफिनेटली नहीं चाहिए। अब जो हमारी ये जो शीट है काफ़ी बड़ी है, तो जो पेपर है पार्चमेंट पेपर वो उतना बड़ा नहीं है, तो इस तरीके से पेपर को मैं शीट से स्टिक कर रही हूँ। थोड़ा सा आप बैटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे जो पेपर है वो हिलेगा भी नहीं। ये नॉर्मल पेपर नहीं है, ये पार्चमेंट पेपर है। आप इसका इस्तेमाल किया कीजिए बेकिंग के लिए। अब बस हमारा ये पेपर स्टिक ऑन हो गया है। अब इसमें हम ये हमारा सारा ही बैटर डाल देंगे।
इवनली सारी तरफ हम स्प्रेड करेंगे। एक इवन थिकनेस हमारी ये बैटर की होनी चाहिए पूरे ही बेकिंग शीट के ऊपर। चलिए, ये ब्राउनी हमारी बेक होने के लिए तैयार है। मैंने अवन को प्री हीट कर दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स में 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, अब हमारा ये अवन जो है वो प्री हीट हो गया है। इसमें हम हमारा ये ब्राउनी बैटर डालेंगे और इसे हम बेक करेंगे। यहाँ मैं अगारो का ये एयर फ्राई यूज़ कर रही हूँ, ये मल्टीपर्पज़ है। टेम्परेचर मैंने 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है और टाइम मैंने 18 मिनट्स के लिए इसे बेक करने वाली हूँ। विद टाइम आप देखेंगे थोड़ा सा फूलता है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही ये होने लगता है तो ये पिचक जाता है और ऊपर आपके देखेंगे किस तरीके से एयर पॉकेट्स बन गए हैं और ये शो कर रहे हैं कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट ब्राउनी बनी है। ऐसा करने से जो ब्राउनी का जो क्रस्ट होगा ना वो थोड़ा क्रैकी वाला क्रस्ट आता है जो कि दिखने में सुंदर लगता है। ये ब्राउनी हमारी हो गई है। चाकू से हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कच्ची नहीं है, बस इसे निकाल लीजिए और ये हमारी ब्राउनी बेक होकर तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ना बहुत ज़्यादा चिपकू चिपकू हो जाती है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना उसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो बस ढक कर रख दीजिए, ठंडी हो जाए उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। अब ये ब्राउनी ना मैंने रात में बनाई थी और अब ठंडे होने में इतना टाइम लगता है कि अब मुझे नींद आ रही है, तो मैंने सोचा इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि चींटियाँ भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे फिर मैंने इसे फ्रिज से निकाला। अब इसे हम कट कर लेते हैं डिज़ायर्ड शेप में, पीसेस में। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मीठी थी हमारी ये ब्राउनी, तो मैंने इसे और गार्निश करना ज़रूरी नहीं समझा। नहीं तो आप ना, अगर आप चीनी नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें नटेला से इसे सजा सकते हैं अपनी ब्राउनीज़ को। इवन आप इसमें वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, ब्राउनीज़ और ज़्यादा सुंदर दिखने लगती हैं। क्योंकि ये मैंने फजी ब्राउनी बनाई है तो जो पीस का साइज़ है वो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रख रही हूँ। अगर केकी ब्राउनी होती तो डेफिनेटली इसका साइज़ जो है मैं बड़ा रखती, लेकिन ये फजी ब्राउनी है तो मैंने सोचा छोटे छोटे पीस रहेंगे तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये ब्राउनी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। सबको तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी हमारी ये ब्राउनी बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर मैं ये पैकेट्स रेडी कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे भाइयों को राखी बांधने जाना है। नॉर्मली स्वीट्स वगैरह भी ले जाती हूँ, लेकिन सब स्वीट्स थोड़ा अवॉइड करने लगे हैं, तो मैंने सोचा चलो इस बार सब बच्चों के फेवरेट ब्राउनीज बनाकर लेकर जाती हूँ, साथ में ड्राई फ्रूट्स एंड ब्राउनी के साथ आइसक्रीम तो ज़रूर बनती है। तो मैंने मार्केट से आइसक्रीम भी ले ली थी, वो भी मैंने पैकेट्स में डाल दी है और ये मेरे पैकेट्स तैयार है मेरे भाइयों के लिए। 2 भाइयों को राखी बांधने जा रही हूँ अभी, तो चलिए चलते हैं। और बस जब मैं घर पहुंच गई थी तो खाना वाना खाया, उसके बाद फिर राखी बांधी और मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। फिर बाद में लास्ट में थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ और कुछ इस तरीके से मेरा प्री रक्षाबंधन निकला। आई होप आपने भी रक्षाबंधन के इस अच्छे से त्यौहार में खूब सारी मस्ती की होगी अपनी फैमिली के साथ में, भाई बहनों के साथ में। एंजॉय।